देखिए, मैंने आपको कल हरफ जार और इजाफ़त के बारे में समझाया था और बताया था इजाफ़त के बारे में, और पूरे मिसाल देकर मैंने आपको समझाया। अब आप ये समझिए कि इन मिसालों को गौर से पढ़िए। क्या कीजिए, इन मिसालों को गौर से पढ़िए। वही इजाफ़त का मिसाल है। जैसे इन लफ्ज़ों को पढ़िए, नसीम का घर, क्या है, नसीम का घर, स्कूल के बच्चे, सबा की किताब। इन लफ्ज़ों में का, के, की ऐसे हुरूफ हैं जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। वह हुरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत ताल्लुक़ ज़ाहिर करे उसे हरफ इजाफ़त कहते हैं। इन लफ्ज़ों में घर की निस्बत नसीम से, बच्चों की निस्बत स्कूल से और किताब की निस्बत सबा से है। क्या है, किसकी निस्बत है? किताब की निस्बत सबा से है। इसको क्या कहेंगे? इसको इजाफ़त कहेंगे। जैसे दिया है, इन मिसालों को गौर से पढ़िए। क्या है? इन मिसालों को गौर से पढ़िए। खालिद का मकान, रज़िया की घड़ी, किताब के औराक। ऊपर की मिसालों के बारे में हम ये सवालात कर सकते हैं कि मकान किसका है, घर किसकी है, घड़ी किसकी है, औराक किसके हैं। इन सवालों का जवाब होगा खालिद, रज़िया, किताब। यानी किताब किसका है, घड़ी किसकी है, औराक किसके हैं। तो सवाल होगा मकान किसका है, तो खालिद का। घड़ी किसकी है, तो रज़िया की। औराक किसके हैं, औराक माने वरक, पन्ने को कहते हैं। ये किसके हैं? किताब किसके जी? ये वरक और औराक क्या है? किताब के हैं। खालिद, रज़िया और किताब की निस्बत, खालिद, रज़िया और किताब की निस्बत जिससे ज़ाहिर की गई है, खालिद और रज़िया और किताब की निस्बत जिससे ज़ाहिर की गई है उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। खालिद, रज़िया और किताब की निस्बत जिससे ज़ाहिर की गई है उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। और जिनकी तरफ उनकी निस्बत ज़ाहिर की जा रही है या की गई है उन्हें मुज़ाफ़ कहते हैं। इनमें मकान, घड़ी, औराक मुज़ाफ़ हैं। तो इसके अंदर मकान, घड़ी, जैसे मकान, घड़ी, औराक ये क्या है? मुज़ाफ़ हैं। और खालिद, रज़िया, किताब ये क्या है? मुज़ाफ़ इलैह है। इसलिए कि निस्बत है, क्या है? खालिद की, क्या कहते हैं, इसकी किताब की निस्बत किसी की है? खालिद की तरफ किया जा रही है। किताब, औराकु किताबिन, किताब के औराक है कि नहीं। सातुन, रज़िया, रज़िया की घड़ी। खालिद, मकानो खालिदिन, क्या है? ये खालिद के मकान है। तो इस सारे के सारे इजाफे किसकी तरफ हो रहे हैं? ये खालिद, रज़िया और किताब की तरफ। तो खालिद और रज़िया, किताब आपके क्या हो गए? ये मुज़ाफ़ इलैह हो गए। और मकान, घड़ी, औराक ये क्या हो गया? मुज़ाफ़ हो गए। इसलिए कि सारे की निस्बत किसकी तरफ हो रही है? ये इसके तरफ इजाफत हो रही है। जब तक कि मुज़ाफ़ इलैह नहीं हो रही, जब तक कि बात मुकम्मल नहीं हो रही है। मकान किसका है, घड़ी किसकी है, औराक किसके हैं, ये मुज़ाफ़ है। जब इसको मुज़ाफ़ इलैह की तरफ इसको मनसूब कर देंगे, खालिद का मकान, रज़िया की घड़ी और औराक के, किताब के औराक, ठीक है। खालिद, रज़िया और किताब की निस्बत जिससे ज़ाहिर की गई है उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। और जिनकी तरफ उनकी निस्बत ज़ाहिर की गई है उन्हें मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। इनमें मकान, घड़ी और औराक मुज़ाफ़ हैं। अब यहाँ देखिए, इजाफ़त के ताल्लुक़ से अब ज़ैल की मिसालें पढ़िए। इजाफ़त की ताल्लुक़ से अब ज़ैल की मिसालें पढ़िए। ज़ैल का माना नीचे, इब्ने मरियम, ज़ंजीरे आहन, बंदे खुदा, गोशे आफ़ियत, बुए गुल। इन मिसालों में हर्फ़ इजाफ़त का, के, की इस्तेमाल नहीं किए गए। इनके बजाय ज़ेर, हमज़ा, ए से इजाफ़त को ज़ाहिर किया गया है। इन तरकीबों का उर्दू में मतलब होगा मरियम का बेटा, लोहे की जंजीर, खुदा का बंदा, आफ़ियत का गोशा, गुल की बू। तो
तो यहाँ पर ज़बर ज़ेर ज़बर हमज़ा और हमज़ा ए के ज़रिए से यहाँ पर इजाफत की गई है। यहाँ पर का के ज़रिए से इजाफत नहीं की गई है, बल्कि यहाँ इब्ने मरियम, यहाँ पर ज़ेर के ज़रिए से इजाफत, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, ये भी इजाफत है। एक की निस्बत दूसरी की तरफ की जा रही है, इसको क्या कहते हैं? इजाफत करते हैं। जैसे आप बहुत होशियार हैं, तो होशियार आपकी तरफ, होशियार की निस्बत आपकी तरफ की जा रही है, तो आप क्या हो जाएंगे? मुज़ाफ़ इलैह हो जाएंगे, होशियार मुज़ाफ़ हो जाएगा। तो इजाफत की जा रही है, इजाफत किसी की निस्बत किसी की तरफ करने को क्या कहते हैं? इजाफत कहते हैं। तो इजाफत के ताल्लुक से अब ज़ैल की मिसालें पढ़िए। इब्ने मरियम, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, लोहे की जंजीर, जंजीर आहन, यहाँ भी आपको ज़ेर के ज़रिए से इजाफत की गई है, लोहे की जंजीर। खुदा का बंदा, बंदे खुदा, यहाँ पर क्या हो गया? हमज़ा के ज़रिए से इजाफत है, बंदे खुदा, खुदा का बंदा। गोशे आफियत, यहाँ हमज़ा के ज़रिए से इजाफत की जा रही है, समझे? गोशे इजाफत ए के ज़रिए से क्या हो जा रहा है जी? ए के ज़रिए से इजाफत की जा रही है। आफियत का गोशा, बुए गुल, यहाँ पर भी हमज़ा ए के ज़रिए से इजाफत की जा रही है, गुल की बू यानी खुशबू। फ़ारसी कायदे के मुताबिक इजाफत के लिए ज़ेर हमज़ा ए का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उर्दू में इजाफत को लफ्ज़ का के ज़रिए से ज़ाहिर किया जाता है। देखिए, फ़ारसी के अंदर जब हम इजाफत करते हैं ना, तो ज़ेर और हमज़ा ए के ज़रिए से इजाफत की जाती है। ये फ़ारसी के अंदर इजाफत करने का तरीक़ा है। जैसे कि इब्ने मरियम, ये क्या हो गया? फ़ारसी के अंदर हो गया मरियम का बेटा, ज़ेर के ज़रिए से। जंजीर आहन, लोहे की जंजीर, ये जंजीर आहन ये फ़ारसी का लफ्ज़ हो गया, फ़ारसी के अंदर इजाफत हो गया। बंदे खुदा, ये भी फ़ारसी के अंदर हो गया। गोशे आफियत, ये भी फ़ारसी के अंदर। बुए गुल, ये फ़ारसी। ये फ़ारसी के अंदर ज़ेर हमज़ा और हमज़ा ए के ज़रिए से इजाफत की जाती है, और इसी को जब उर्दू के अंदर जब हम इजाफत करेंगे तो दिया है फ़ारसी कायदे के मुताबिक इजाफत के लिए ज़ेर हमज़ा ए का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उर्दू में इजाफत का लफ्ज़ का की ज़रिए से ज़ाहिर किया जाता है। अगर हमें उर्दू के अंदर इसका इजाफत करना है, उर्दू के अंदर हमें किसी की निस्बत किसी की तरफ हमें करने हैं, तो हमें क्या करने पड़ेंगे? का, की, के का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फ़ारसी के अंदर अगर हम इसका इजाफत करते हैं तो ज़ेर और हमज़ा ए के ज़रिए से या हमज़ा के ज़रिए से क्या किया जाएगा? इसका इजाफत किया जाता है, जो पूरे मिसाल आपके तरफ से किया जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई। जैसे खालिद की किताब हो गया, मिसाल के इजाफत के तरीके से दिया है। तो खालिद की किताब क्या गया है? तो किताब क्या हो गया? मुज़ाफ़ हो गया, और खालिद मुज़ाफ़ इलैह हो गया। उर्दू के अंदर ये ध्यान रखिएगा, उर्दू के अंदर मुज़ाफ़ इलैह पहले होता है और मुज़ाफ़ बाद में होता है, और अरबी के अंदर मुज़ाफ़ पहले होता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में होता है। जो बात आपको समझ में ना आए फिर उसको पूछिएगा।